पिता के स्वास्थ्य और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को समझ करके उसे पूरा कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रहती हैं हम उपेक्षा करते हैं, तो इससे आपका भाग्य बाधित होता है। भाग्य को बढ़ाने के लिए माता पिता के शरण में जाइए। वही महिलाएं, आज कोई भी बात अगर उनके मन में है तो अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों के साथ बैठकर उसे डिस्कस करें, अन्यथा तनाव बढ़ेगा। दफ्तर में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब व्यापार में होटल इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में लाभ का संकेत है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दिन के 12:30 बजे से शाम के 4:30 बजे के मध्य। आज आपके शरीर में भारीपन महसूस होगा, पेट दर्द, बदहजमी और शरीर अपसेट रहेगा, इसलिए खान पान का आपको अभी से ध्यान रखना है। आपके उपाय क्या करें? भगवान शिव की आराधना कीजिए। ओम नमः शिवाय। 64% भाग्य आज आपका साथ देगा। मिथुन राशि, आज परिवार में कोई नया मेहमान आएगा या कोई खुशी का समाचार आपको मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। महिलाएं आज अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी सोचें कि क्या करना है, कैसे योजना बनाना है, अन्यथा तनाव में आप परेशान हो जाइएगा। दफ्तर में आज काम का बोझ हल्का होगा। न्यायालय में कोई भी कार्य आगे बढ़ाना शुभ रहेगा। आज नया वाहन लेना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, ले सकते हैं। व्यापार में बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, लीगल एक्टिविटीज़, मोबाइल, कंप्यूटर और गैजेट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसमें लाभ का समय होगा। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:26 से शाम 4:45। वहीं सर्दी, जुखाम, संक्रमण, हरारत, बुखार, शारीरिक कष्ट, इसका योग बन रहा है। बहुत अच्छा हो, उपचार कर लीजिए। क्या उपचार है? हरे पौधों को आज जल दीजिए, बागवानी कीजिए, कष्ट दूर होगा। 68% भाग्य आज आपका साथ देगा। कर्क राशि, बच्चों से मानसिक कष्ट मिलेगा और उनके भविष्य को लेकर के आपकी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कर्क राशि की महिलाएं काम काज के दौरान लापरवाही ना करें। वहीं नौकरी में ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। व्यापार में पानी से संबंधित डेयरी प्रोडक्ट, बिस्किट, चॉकलेट, प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट में लाभ का संकेत है। व्यापार में किसी भी तरह के फैसले लेने के शुभ समय को नोट कीजिएगा, दोपहर 2:40 से शाम के 6:30 बजे। आज आपको घबराहट, बेचैनी और नकारात्मक भाव मन में आएगा। उसका उपाय यही है कि आप भगवान शिव के शरण में जाइए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए, सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए, सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं। 73% भाग्य आपका साथ देगा। हम अपनी पैंट या जीन्स के पॉकेट में कई चीज़ें रखे रहते हैं, छोटे पैसे, पेन, रुमाल, ATM, पर्चियाँ, घर की चाबी इत्यादि, लेकिन कई बार ये चीज़ें हमारे आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालती हैं और हमें इन बातों की जानकारी भी नहीं होती। कभी कभी जेब में किसी भी चीज़ का बिल, फिर चाहे वो खाने पीने पर खर्च किया गया बिल हो या आपके घर ऑफिस से संबंधित कोई बिल, ये किसी भी प्रकार का बिल नहीं रखना चाहिए। बिल नेगेटिव एनर्जी को न्योता देता है, ये आप जानिएगा, और आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ाता है। इसके साथ ही जेब में कभी भी उन तस्वीरों को नहीं रखना चाहिए जिनमें गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, विरोध की भावना, ऐसी तस्वीरों को घर के अंदर न ले आए। पैसे तो सभी लोग जेब में रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि नोट को बड़े बुरी तरीके से मरोड़ करके, मोड़ करके रखते हैं। ऐसा करना अशुभ है, इससे धन हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खाने पीने का सामान भी हम कभी कभी जेब में रख लेते हैं कि राह चलते खा लेंगे, जैसे टॉफियाँ है, चिप्स है, बिस्किट है, ड्राई फ्रूट्स है। हमारे जीवन पर इसका भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। दवाएं भी कुछ लोग जेब में रखते हैं। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो दवाओं को जेब में नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है, जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। सिंह राशि, आज अपने पत्नी की बात की अनदेखी मत कीजिएगा। पत्नी की बात मानने से आज आपका लाभ होगा।
वहीं महिलाएं आज स्वादिष्ट भोजन बना करके घर का माहौल चेंज करें। वहीं नौकरी में अपनी व्यक्तिगत बातों को किसी को शेयर मत कीजिए, वरना आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। व्यापार में चावल, गेहूं, चना, दाल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनियों से संबंधित कार्य, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी इंडस्ट्री में लाभ का संकेत दिख रहा है। और व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2:45 के मध्य। जो लोग रक्त विकार से पीड़ित हैं या रक्त विकार से संबंधित कोई बीमारी है, उन्हें आज तनाव नहीं लेना है और शांतिपूर्वक आपको दिन व्यतीत करना है। सादा भोजन लीजिए, भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, ओम गृणीहि सूर्याय नमः, या कोई साधु संत सन्यासी दिख जाए तो उसका दर्शन कर लीजिए। आपका दिन शुभ होगा और 67% भाग्य आज आपका साथ देगा। कन्या राशि, आज बच्चों की सफलता से आपके अंदर संतुष्टि आएगी। महिलाएं अपने कार्यक्षेत्र में अपने स्किल को डेवलप करने की प्रयास करेंगी। दफ्तर में आज तनावपूर्ण वातावरण रहेगा और आप सरकारी तंत्र से संबंधित है तो किसी के प्रलोभन में फंस सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्यापार में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस सेक्टर, इसमें लाभ के संकेत दिख रहे हैं। व्यापार का शुभ समय दोपहर 2:40 से शाम के 5:30 बजे के मध्य है। आज जहाँ तक सेहत की बात है, शरीर के निचले भाग में दर्द हो सकता है, थकान और अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है। बहुत अच्छा हो कि आप भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, ओम गण गणपतये नमः, और ध्यान कीजिए। आपका भाग्य 57% आपका साथ देगा। तुला राशि, यदि आपके बच्चे विवाह योग्य हो गए हैं तो उनके विवाह के लिए आपको जीवन साथी की तलाश आज से शुरू करनी होगी। महिलाएं यदि टीचिंग प्रोफेशन में हैं या कहीं ट्रेनिंग में हैं तो आज आपके लिए लाभ का दिन है। दफ्तर में आज अपने सीनियर के बारे में कोई गलत शब्द मत बोलिएगा, नुकसान हो सकता है। न्यायालय से संबंधित कार्य के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। वहीं व्यापार के लिए भी आज का दिन शुभ नहीं है। व्यापार फिर भी अगर आपको व्यापार के कोई फैसले लेने हैं तो शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 1:15 से शाम के 4:15 बजे। आज शरीर में आलस्य, निद्रा, थकान, नकारात्मक भाव आएगा। बहुत अच्छा हो, योग ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सफ़ेद वस्त्र का दान कीजिए, सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए। आपका भाग्य 55% आपका साथ दे। वृश्चिक राशि, आज अनावश्यक बातों से क्रोधित होकर के घर में विवाद उत्पन्न करेंगे, लिहाजा आज आप अपने क्रोध पर काबू रखिए तो अच्छा होगा। वहीं महिलाएं अपने दोस्तों के साथ खुशनुमा पल बिताएंगी। दफ्तर के कार्य के सिलसिले में आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इस यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। वहीं न्यायालय संबंधित कार्य के लिए अच्छा समय है, कोई एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। आज किसी घर की रजिस्ट्री करवाना हो, मकान या कोई कमर्शियल चीज़ की करा सकते हैं। वहीं व्यापार में भूमि, भवन, लोहा, माइनिंग, इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों में लाभ कर सकते हैं। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दिन के 12:30 बजे से शाम के 5:30 बजे के मध्य। सेहत को देखा जाए तो शरीर के पृष्ठभाग में आज कष्ट होगा। भगवान हनुमान जी की उपासना कर लीजिए, ये कष्ट शांत होगा। ओम भाना हनुमते रमा, यह गाय को गुड़ रोटी खिलाइए, तभी आपका कष्ट दूर होगा। भाग्य 58% साथ देगा। कोई भी घर तभी पूरी तरीके से खुशियां दे सकता है जब उसका हर एक कोना सही दिशा और सही तरीके से वास्तु के हिसाब से निर्मित हो। इसलिए घर के दरवाजों की तरह से ही खिड़कियों का भी सही दिशा में होना महत्वपूर्ण है। खिड़की की सही दिशा में होने से भाग्य का द्वार खुलता है और गलत दिशा में होने से भाग्य बंद हो जाता है, बाधित हो जाता है। पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी दीवारों पर खिड़कियों का निर्माण शुभ माना गया है। उत्तर दिशा में खिड़की होने पर घर में धन धान समृद्धि का द्वार खुल जाता है। दक्षिण दिशा में खिड़की होने पर रोग और शोक की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यह यम दिशा है। घर की दक्षिण दिशा की खिड़की शुभ नहीं होती है। मकान में खिड़कियां दरवाजे के सामने ज़्यादा होनी चाहिए ताकि चुंबकीय चक्र पूरा होता रहे। ध्यान रखें कि घर में खिड़कियां
सम संख्या में हों, विषम संख्या में नहीं। घर की सभी खिड़की और दरवाजे एक समान ऊंचाई पर होने चाहिए। खिड़कियां 2 पल्ले वाली होनी चाहिए और इन्हें खोलने एवं बंद करने में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। पल्ले अंदर की तरफ खुलने चाहिए, बाहर की ओर नहीं। खिड़कियां टूटी और गंदी, आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना अशुभ होता है। जिस खिड़की से हवा आती है उन खिड़की से मुसीबतें और नेगेटिव एनर्जी भी आती है। जिस खिड़की से प्रकाश आता है उससे अंधेरा भी आता है। इसलिए खिड़कियों का सही दिशा में होना बहुत जरूरी होता है। अब बात करेंगे आखिरी 4 राशियों के भविष्यफल की। धनु राशि, आज विदेश या दूसरे शहर में रह रहे अपने बच्चों का आप फोन करके उनका हालचाल जानेंगे और उनकी चल रही उलझनों और तनाव को दूर करेंगे। वहीं महिलाएं आज अपने माता पिता से संपर्क करें, उनका हालचाल जानेंगी। वहीं भाई बहन से कुछ सरप्राइज भी मिल सकता है। दफ्तर में आज कोई अपने व्यवहार या बोली से आपको क्रोधित कर सकता है, लेकिन क्रोध में अपना नुकसान मत कीजिएगा। व्यापार में एफएमसीजी, आईटी, मेडिकल इंडस्ट्री, आयुर्वेद इंडस्ट्री, एजुकेशन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को लाभ का संकेत है। व्यापार में शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 1:45 से दोपहर 3:40। आज शारीरिक तकलीफों में पेट दर्द बढ़ सकता है। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर दर्द भी हो सकता है। इसलिए आपको बहुत नियम संयम से आज रहना होगा और हो सके तो आज कहीं बाहर निकलने से बचिए, विश्राम कीजिए। उपाय, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए या अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए। और इसके अतिरिक्त पीला वस्त्र पहनना चाहते हैं तो वह भी शुभ होगा। 58% भाग्य आज आपका साथ देगा। मकर राशि, आज अपने लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं, सतर्क हो जाइए। ये आपके दुख का कारण भी बनेगा, क्योंकि अपनों से ही जब दुख मिले तो कष्ट है। लिहाजा आज धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। वहीं महिलाएं आज अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से सतर्क हो जाइएगा, वो आपको बड़ी संकट में डाल सकते हैं। व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा आज नहीं है। न्यायालय से संबंधित कार्य आज कर सकते हैं। आज आप नया वाहन खरीद सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोग बाहर यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, शाम 5:40 से शाम के 6:30 बजे। आज मांसपेशियों में, हड्डियों में, आंखों से संबंधित कष्ट बढ़ सकता है, बहुत ध्यान देना है। लिहाजा आज पौष्टिक भोजन कीजिए और विश्राम कीजिए, ज़्यादा तनाव मत लीजिए। भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए, ओम हन हनुमते नमः, या किसी दिव्यांग की सहायता कीजिए। 51% भाग्य आज आपका साथ देगा। कुंभ राशि, आज परिवार के सभी सदस्यों में तालमेल का अभाव रहेगा, इसलिए घर के सीनियर सभी लोगों को जोड़ कर रखें। वही प्रेमी प्रेमिका से भी आज सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो संबंध में खटास आ सकती है। वही कुंभ राशि की महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में परेशान हैं, तो आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलिए आप और अपनी परेशानी के बारे में उनको बताइए, आपको उसका लाभ होगा। दफ्तर में आज आपके मन के मुताबिक वातावरण रहेगा, जो चाहेंगे वो होगा। प्रशासनिक कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए आज लाभ का संकेत है। वहीं व्यापार में लोहा, रेल, एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, माइनिंग, मेडिकल फील्ड, आईटी सेक्टर, इसमें लाभ का संकेत है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:15 से शाम के 6:30 बजे तक। सेहत, चलते उठते बैठते सोते शरीर के मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा। शरीर में दर्द, पीड़ा, कष्ट हो सकता है। मांसपेशियों से संबंधित शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है। और क्या करें, भगवान हनुमान जी का स्मरण कीजिए, ओम हाना हनुमते नमः, किसी दिव्यांग या कुष्ठ रोगी की सहायता कीजिए, आपका दिन शुभ होगा। 63% भाग्य साथ। मीन राशि, अपने बच्चों की शिक्षा और उनके करियर को लेकर के कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकेंगे। महिलाएं आज भावनाओं में आकर के दफ्तर में किसी से पर्सनल बातें शेयर मत कीजिएगा। ऑफिस में आज नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या नौकरी बदलने के लिए प्रयास करेंगे। व्यापार में सोना, चांदी, पीतल, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, स्टेशनरी प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें, एजुकेशन,
आईटी सेक्टर में लाभ का संकेत। शुभ समय व्यापार का नोट कीजिएगा, दिन के 12:15 से शाम के 5:30 बजे। सेहत बिगड़ सकती है, पेट में, फेफड़ों में, लीवर में, इनसे संबंधित अगर किसी को कष्ट है तो वो धैर्य रखे और आज नशीले पदार्थों का या गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना है। वहीं अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, तुलसी मिश्रित जल को प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए, दिन मंगलमय होगा। और आज पीले वस्त्रों को भी धारण कीजिए। 68% भाग्य आज आपका साथ देगा।